बड़ी खबर आ रही है। आंदोलनकारियों के नेता बलेन शाह अपील कर रहे हैं। देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों से शांत होने की अपील बलेन शाह की तरफ से की जा रही है। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, आंदोलनकारियों से यह अपील बलेन शाह ने की है। बलेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। बलेन शाह आंदोलनकारियों के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। आंदोलनकारियों ने बलेन शाह के नाम के नारे भी लगाए हैं उनके समर्थन में, और अब आंदोलनकारियों से बलेन शाह अपील कर रहे हैं। देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ी, प्रदर्शनकारियों से शांत होने की अपील, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। सीधे आपको लेकर चलेंगे बीरेंद्र के, हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीरेंद्र, सबसे बड़ी चुनौती यही कि आंदोलनकारी अब ये आगजनी तोड़फोड़ का सिलसिला खत्म करें, क्योंकि संसद तक को आग के हवाले कर दिया गया है। इसीलिए जरूरी हो जाती है बलेन शाह की तरफ से की गई ये अपील। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, आपको मैं बता दूं कि नेपाल के जो तीनों अंग है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि संसद, अदालत और सरकार, तीनों पे प्रदर्शनकारी ने नियंत्रण कर लिया है। प्रदर्शनकारी ने अपना नियंत्रण में ले लिया है। इसलिए अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि अब नेपाल का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी पिछले समय में बलेन शाह के जब ये स्टेटस आता है, बलेन शाह ये बोलते हैं कि हम सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना करें, हम नागरिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम सेना से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच में नेपाल सेना के जो प्रमुख हैं, नेपाल पुलिस के जो प्रमुख हैं, नेपाल के अदालत के जो प्रमुख हैं और नेपाल के जो सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव कहा जाते हैं नेपाल में, यानी कि निजामती कर्मचारी की तरफ से सचिव, तो सारे लोगों का संयुक्त विज्ञप्ति आता है कि हम मिल के नागरिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। कृपा करके सरकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करे और संयुक्त अपनाए। अर्थात सरकार भी अब हारा बोल दिया है। हालांकि अभी तो प्रधानमंत्री है नहीं, मंत्री तो है नहीं, जो कर्मचारी तंत्र है, कर्मचारी तंत्र भी जो है ये आंदोलनकारी को साथ देने के लिए तैयार हो गया है। और अभी कुछ देर का खबर ये है कि शेर बहादुर देउवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बड़े लीडर हैं नेपाल के, उनके घर में आक्रमण कर दिया गया, उनको मारपीट किया गया, उनको घुआ घाल कर दिया गया। और अभी ओली की तरफ जो केंद्रित हो रही है प्रदर्शनकारी, लेकिन ओली को जो है आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है, इसलिए वहां पे प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए हैं। और दूसरी खबर यह है कि बलेन शाह और रवि लामिछाने का अभी कुछ देर में वार्ता होने जा रही है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, आपने बहुत बड़ी आपने जानकारियां यहाँ पर दी हैं। जरा एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि बलेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। नेपाल में बवाल के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, आपने कहा कि जो शेर बहादुर देउवा है उनके घर में घुस गए आंदोलनकारी और उनके घर में तोड़फोड़, और शेर बहादुर देउवा के साथ भी मारपीट की गई है, उन्हें भी लहूलुहान कर दिया गया है। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, आपका मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं, बताइए फिर से। बीरेंद्र, बलेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की नागरिक सरकार में मांग जोर पकड़ रही है क्या? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो सचिव है, नेपाल सरकार के प्रमुख सचिव जो कर्मचारी तंत्र से आते हैं, तो प्रमुख सचिव, नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाली सेना के प्रमुख, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी किया है कि हम नागरिक सरकार बनाने को तैयार हैं, हम वार्ता करने को तैयार हैं, और नेपाल को कृपया बताया जाए और नेपाल के जो भी सरकारी संपत्ति है उस पर आक्रमण ना किया जाए, संपत्ति को तोड़फोड़ ना किया जाए, इस तरह से आह्वान किया गया है। इस आह्वान करते ही बलेन शाह और रवि लामिछाने के बीच में वार्ता की बात चली है। अभी दोनों के बीच में मुलाकात होगी, दोनों बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है नई सरकार की बात होगी। लेकिन तब तक में अभी का जो विद्यमान ये संसद है, संसद को विघटन की मांग कर रही है रवि लामिछाने की ओर से, बलेन शाह की ओर से। बलेन शाह तो बाकायदा पोस्ट करके लिख दिया है कि संसद विघटन होना चाहिए, तभी जाके हम बैठ के वार्ता करेंगे और नई सरकार की बात करेंगे। रवि रोमाना, बिल्कुल, तो संसद को भंग किया जाए ये मांग की जा रही है। और बलेन शाह जो है उनकी तरफ से आंदोलनकारियों से अपील भी की गई है कि अब आप वापस लौटें, जो देश की संपत्ति उसको नुकसान ना पहुंचाए। बलेन शाह को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाए, कमान सौंपी जाए, ये मांग जेनजी की तरफ से की जा रही है। वहीं रवि लामिछाने वो जेल से बाहर आ गए हैं, आंदोलनकारियों की उन्हें भी जेल से बाहर लाने की एक मांग थी जिसको मान लिया गया है। और अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में रवि लामिछाने और बलेन शाह के बीच बैठक
भी होगी और इसी बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार जो नागरिक सरकार है उस नागरिक सरकार की रूपरेखा क्या हो। फिलहाल बलेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये मांग की जा रही। जेनजी अपील कर रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेपाल में बवाल के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, बलेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। जेनजी ने की बलेन को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग। फिलहाल काठमांडू का मेयर पद संभाल रहे हैं बलेन शाह। जेनजी अपील कर रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बलेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ऐसे में खुद बलेन शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभी की संसद है उसको भंग किया जाए, नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन उसके लिए एक नागरिक सरकार की जरूरत है। और वो नागरिक सरकार की रूपरेखा क्या होगी, नागरिक सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर बलेन शाह और राबी लामिछाने के बीच एक बैठक भी होने वाली है। और क्या अपडेट है और किस तरीके की हलचल है, जानने के लिए सीधे फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी बीरेंद्र के पास। बीरेंद्र। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि काठमांडू में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आगजनी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी पूरी तरह से हो गई। उसके बगल में विशेष कोर्ट है, विशेष कोर्ट को भी आगजनी कर दी गई है। तो ये हालात है। और अभी कुल मिला के कहा जाए तो केपी शर्मा ओली के अलावा बाकी जो भी लीडर हैं, सारे लीडर के घर पे आगजनी कर दी गई है और सारे लीडर को प्रदर्शनकारी ने अपना हाथ में ले लिया है। अब बाकायदा तो विजुअल आ गया है। शेर बहादुर देववा और उनके वाइफ जो विदेश मंत्री थी आरजू देववा राणा, ये दोनों को तो घायल कर दिया है प्रदर्शनकारी ने। हालांकि उसके बाद हॉस्पिटल ले गया गया है, इलाज चल रहा है वो दोनों का। ये माहौल बन गया है नेपाल में। तो गुस्सा फुट के आ गया है प्रदर्शनकारी में। सारे प्रदर्शनकारी, ये पुराने पुस्ते के लीडर जो पारंपरिक दल कहा जाता है, जो कब्जा करके रखा था नेपाल को, उसके खिलाफ अभी लड़ गया है और अब नागरिक सरकार बनाने की कोशिश जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलेन शाह का पोस्ट आते ही जो है ये प्रदर्शनकारी कहीं न कहीं से संयमित होते हुए नजर आ रही है। बलेन शाह के पोस्ट आते ही प्रदर्शनकारी कहीं न कहीं से अपना दिशा निर्देश मानने को तैयार हो गया है। किस तरह का दिख रहा है रोमाना? तो मतलब अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेपाल की राजनीति में ये पीढ़ी बदलाव जो युवा देखना चाहते हैं नेपाल के, और इसी वजह से युवा नेता चाहे बलेन शाह हो, युवा नेता चाहे राबी लामिछाने हो, उन्हीं के नेतृत्व में अब जो भी आने वाले समय में नागरिक सरकार बनेगी तो इन्हीं की भूमिका अहम रहने वाली है। लेकिन इस सब के बीच महत्वपूर्ण वो अपील भी हो जाती है बीरेंद्र, जो जेन जी की तरफ से की जा रही है, प्रधानमंत्री बनाया जाए बलेन शाह को, अभी नहीं तो कभी नहीं। बीरेंद्र। जी बिल्कुल। और सबसे अहम बात तो इसमें यह है रोमाना कि नेपाल के जो नौकरशाही होते हैं, कर्मचारी तंत्र होते हैं, कर्मचारी तंत्र के जो हेड होते हैं सारे कर्मचारी के, जिसको प्रमुख सचिव कहा जाता है, तो प्रमुख सचिव का भी विज्ञप्ति आ गया, नेपाली सेना का प्रमुख का भी विज्ञप्ति आ गया कि हम नागरिक सरकार बनाने को तैयार हैं, कृपा करके कोई सरकारी आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसका मतलब यही हो गया कि सरकार आप फुट के आ गई है, बैक फुट के आ गई है, सरकार आप तैयार हो गया है, नई सरकार बनाने के लिए तैयार हो गया है और देश में आप नागरिक सरकार बनने को स्थिति दिखता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का जो संसद है वो अभी इस्तीफा नहीं दिया है। हिमालय का जो संसद है उसका अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। मुझे लगता है जब तक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जो संसद विघटन का घोषणा नहीं किया जाएगा तब तक जो है आगे का मामला आगे नहीं होगा। लेकिन ये बलेन शाह के पोस्ट के बाद जो आंदोलनकारी में एक ऊर्जा दिख रहा है, आंदोलनकारी एक संयमता दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं अंदरूनी मामले से वार्ता। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ बीरेंद्र, आपने जो अभी जानकारी दी है ना वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नागरिक सरकार बने, इसको लेकर प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए आगे आए, ये अपील की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, यह एहसास प्रदर्शनकारियों को दिलाया जा रहा है कि जान गंवाने वालों के लिए हमें भी पूरा दुख है। नेपाल के अधिकारियों की तरफ से साझा अपील की गई है, मतलब नेपाल के अधिकारियों की तरफ से, नेपाल में जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से यह अपील की गई है कि आइए आगे आइए, आपके दुख का हमें भी एहसास है और नागरिक सरकार मिलकर बनाइए। सेना प्रमुख की तरफ से भी इसी तरीके की अपील की गई है। अब हर तरफ से अपील यही की जा रही है, आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए अपील की जा रही है। सेना प्रमुख, मुख्य सचिव, गृह सचिव, हर तरफ से यह अपील की जा रही है कि प्रदर्शनकारी अब शांत हो जाएं, प्रदर्शनकारी अब अपना गुस्सा छोड़ें, प्रदर्शनकारी अब नेपाल की सड़कों पर से हटें और अपने घरों का रुख करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।